हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर 2022 का रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये आप सबके लिए खुशखबरी है कि जनवरी की शुरुआत में ही आपको एक आपका मोटो मिल गया है कि इस साल में आपको क्या करना है। जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि वो बैंक में क्लरिकल लेवल पे जाए या बैंक में ऑफिसर बने, तो जनवरी में ही आपका जो एम है वो डिसाइड हो चुका है। यानी कि अब आपको ये पता चल चुका है कि आपको पूरे साल किस चीज़ के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो आईबीपीएस कैलेंडर क्या होता है, जो भी बच्चे चलो नए हैं और उनको ये नहीं पता कि कैलेंडर आईबीपीएस का कैलेंडर क्या होता है, हमें उनसे क्या क्या जानकारी मिल सकती है, तो मैं उन सब बच्चों के लिए बता देना चाहती हूँ कि बैंक एग्ज़ाम कंडक्ट आईबीपीएस जो बैंक है वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले जो है एक अपना कैलेंडर रिलीज़ करता है। उस कैलेंडर में हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है कि जो आईबीपीएस का नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, वो कौन से मंथ में निकलेगा और जो आईबीपीएस की एग्ज़ाम होने वाली है वो किस मंथ में और किस डेट को होगी, ये हमें पहले ही आईबीपीएस जो वो अपनी डेट रिलीज़ कर देता है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, और इस बार ये सोच रहे थे कि शायद सीईटी आ जाए जिससे एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो, लेकिन सीईटी के बारे में इस कैलेंडर में कुछ डिस्कस किया गया है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या बताया गया है सीईटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यह है आपका आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें ये बताया गया है उसका कैलेंडर है, जिसमें आरआरबी बैंक और आईबीपीएस क्लर्क पीओ बैंक ये सारे पोस्ट की एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले वाला जो कॉलम है वो आपका है रीजनल रूरल बैंक का। तो रीजनल रूरल बैंक में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकेंड एंड ऑफिसर स्केल थर्ड, ये इतनी सारी पोस्ट होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बैंक की एग्ज़ाम होती है उसमें आपको 2 एग्ज़ाम्स को क्लियर करना पड़ता है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रीलिम एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम, इन 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। और अगर आप किसी पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैनेजर बनना चाहते हो, तो इन 2 एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। लेकिन क्लरिकल एग्ज़ाम में आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। तो जो प्रीलिम की एग्जामिनेशन की डेट इसमें निकाली गई है कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो है अगस्त मंथ में। इसमें देखिए 8 मंथ है, 8 मंथ यानी कि अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने में जो जो डेट है वो है 7, 13, 14, 20 एंड 21। तो ये 5 डेट है जो कि निकाली गई है प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद जो ऑफिसर स्केल सेकेंड और ऑफिसर स्केल थर्ड की जो एग्ज़ाम डेट निकाली गई है वो है 24 सितंबर 2022। तो ये सारी एग्ज़ाम डेट आप नोट करते चलिए। आपको जिस किसी का भी फॉर्म भरवाना है तो आप उस डेट को दिमाग में रखते हुए अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद जब आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपको मेन एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। तो इसके अंदर देखिए जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो मेन एग्ज़ाम की डेट है वो इसमें दी गई है 24 सितंबर 2022, और जो ऑफिस असिस्टेंट की डेट दी गई है वो है 1 अक्टूबर 2022। तो ये सारा आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें बताया गया है रीजनल रूरल बैंक की टेंटेटिव डेट्स। अब जो सेकेंड कॉलम है वो है आईबीपीएस का। तो आईबीपीएस के अंदर प्रीलिम एग्जामिनेशन और उसके बाद क्या होती है मेन एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्लरिकल लेवल की एग्ज़ाम, उसके बाद पीओ और उसके बाद एसओ। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन की जो क्लरिकल की एग्ज़ाम डेट है वो है 28 अगस्त 2022। जो दूसरी डेट इसमें दी गई है वो है 3 सितंबर 2022, और इसके बाद जो तीसरी डेट है वो है 4 सितंबर 2022। तो ये सारी आपकी डेट है क्लर्क की। उसके बाद जो पीओ की डेट है वो है 15 अक्टूबर 2022, 16 अक्टूबर 2022 एंड 22 अक्टूबर 2022। तो ये तीनों जो डेट है वो आपकी है ऑफिसर स्केल के यानी कि आईबीपीएस क्लर्क के पीओ की प्रीलिम एग्जामिनेशन की। उसके बाद जो एसओ की एग्ज़ाम डेट है वो है 24 दिसंबर 2022 एंड 31 दिसंबर 2022। तो ये सारी डेट है आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन की। और जब आपका प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो आपके मेन एग्ज़ाम लगेगी उसकी जो तीनों डेट है वो देख लीजिए। जो क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए डेट है वो है 8 अक्टूबर 2022,
और जो पीओ की डेट है वो है 26 नवंबर 2022 और जो एसओ की मेन एग्ज़ाम की डेट है वो है 29 जनवरी 2023। तो ये देखा आप सबने, आपका जो आईबीपीएस का कैलेंडर है और उसकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो सब इसमें दे दी गई है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी डेट्स को नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगस्त मंथ को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 महीने पहले इसका जो फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अभी भी आपके पास 7 महीने हैं जिसमें आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद देखिए नीचे स्टार लाइन में एक नई लाइन इसमें लिखी है जो इस बार आईबीपीएस के कैलेंडर में दिखाई है, सब्जेक्ट टू नोट होल्डिंग ऑफ सीईटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट। इसका क्या मतलब है, जब आपने ऊपर देखा तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के नाम पे स्टार लगा था और फिर नीचे आई तो ये जो क्लर्क नाम लिखा है, क्लर्क्स पे भी एक स्टार का साइन है। इसका मतलब है कि जो भी आपकी क्लेरिकल लेवल की एग्ज़ाम है, हो सकता है उसमें सीईटी अगर आ जाए, इस एग्ज़ाम होने से पहले अगर सीईटी आ जाए तो क्लेरिकल लेवल की जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन जो आपके ऑफिसर स्केल की एग्ज़ाम है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एग्ज़ाम जैसे आपकी होनी है वैसी होगी। तो आप सबको मैं बोल देती हूँ कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और ये टेंशन मत लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। अगर आईबीपीएस ने ये कैलेंडर रिलीज़ किया है तो इसका मतलब है आपकी एग्ज़ाम पक्का से होने वाली है। और पीओ ऑफिसर लेवल के लिए तो आपके मन में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम तो होगी। थोड़ा बहुत अगर चेंजेस देखने को मिलेगा तो आपको क्लेरिकल लेवल के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए और बाकी सब इन्फॉर्मेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है बैंक का, तो वो उसके लिए हम दूसरी वीडियोस बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। ओके।